हेलो नमस्कार, वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े को दो तह में फोल्ड करके रखा है और अब यहाँ पे हम लेंगे ब्लाउज की टोटल लेंथ। तैयार ब्लाउज होगा 14 इंच पे, प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके इसको हमने लिया है 15 इंच। और यहाँ से 6 इंच, यहाँ से चेस्ट का चौथाई पार्ट 9, 2 इंच इसमें प्लस मार्जिन, कमर का चौथाई पार्ट 8, 32 की कमर, चौथाई पार्ट 8, 2 इंच इसमें भी मार्जिन प्लस 1 इंच इसमें पीछे बैक टक्स के लिए। और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 3 इंच, यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने गले की जो लंबाई ली है वो है 9 इंच, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इसको इस तरह सीधा करेंगे। और यहाँ से हमने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, गला हमारा गोल आकार में है तो इसको इस तरह से हम निशान लगा के सीधा करेंगे। और यहाँ पर गोलाई देने के लिए हमने आधा इंच इस तरह से इंची टेप रख के आधा इंच लिया और यहाँ से हम इसको इस तरह से रख के गोल आकार में इसको गोलाई देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस तरह से गोलाई देने में बहुत इजी, आसानी से गोलाई आती है। और इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे इसी निशान पर। तो ये कट हो चुका, अब इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये प्रॉपर गोल आकार में कट हो चुका। अब ऐसे हम इसको मेन कपड़े पर कर लेंगे अस्तर को रख के। तो यहाँ पर हमने मेन कपड़े पर इसको कट कर लिया है। अब हमें इसमें गले में इस तरह से गोलाई में सिलाई देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी, अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि ये पलटने में आसानी हो और पलटते वक्त इसमें झोलना है, इसलिए हम इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट्स देंगे। इस तरह से आपको कट्स देने हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करके अंदर की ओर पलट लेना है। इस तरह से पिंस निकालेंगे इसकी और ऐसे पकड़ते हुए कपड़े को कुछ इस तरह से इसको पलटेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली ये पलट गया, टर्न हो गया। अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें गले में सिलाई देंगे ताकि प्रॉपर अच्छे से कपड़ा और अस्तर दोनों फिट से बैठ जाए। तो यहाँ पर हम गले में गोलाई में सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई भी दे दी है। अब हमें इसमें जो डिज़ाइन बनानी है उससे देखना है कि उसकी हम कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा लिया है, इसकी लंबाई है 8 इंच, चौड़ाई है 4 इंच। इसकी टोटल चौड़ाई थी 8 इंच और इसका आधा हुआ 4 इंच। इसको मैंने जिस तरह से डोरी बनाते उसी तरह से इसको स्टिच करके सिलाई लगा के पलट लिया है। अब इसका हमें आधा हिस्सा लेना है, नहीं जो 8 इंच है इसका आधा 4 इंच, देखिए ये इस तरह से देखेंगे तो ये 8 इंच है इसकी लंबाई, 8 का आधा 4 इंच हुआ। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से गाढ़ा निशान। और इसी निशान पर हम इसमें छोटे छोटे चुन्नट बनाएंगे इस तरह से, अपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से चुन्नट बनाएंगे और यहाँ पर इसी चुन्नट पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा के इस तरह से पक्का कर दिया है और ये इसका लुक कुछ इस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर हम गले को इस तरह से लेंगे और 3 इंच इस तरह से 3 इंच की लंबाई पर निशान लेंगे और इस साइड भी हम 3 इंच की लंबाई पर निशान लेंगे। कंधे से 3 इंच छोड़ते हुए उसके बाद से हम इस डिजाइन को यहाँ पर सेट करेंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे और यहाँ पर पिनअप कर लेंगे ताकि स्टिच करते हुए हिले ना, खिसके ना। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह सिलाई लगाएंगे और इस तरह से देखिए जो पिन है हमने निकाल दी है और इसको यहाँ से फिंगर की हेल्प से इस तरह से करेंगे तो जहाँ से ये फोल्ड हो रहा वहीं से इसको इस तरह से अपने हाथों से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, जहाँ से ये चुन्नट बन रहा है इसमें फोल्ड हो रहा वहीं से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाकर इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कर दिया। अब लेस अटैच करनी है गले में, तो इस तरह से हमने एक पतली सी लेस ली है और उसको इस तरह से पूरा अच्छे से इसमें हम जॉइंट करेंगे।
यहाँ पर हमने लेस को अच्छे से अटैच कर दिया है और ये कुछ इस तरह से आया। अब हमें इसमें जो बैक साइड का पार्ट है इस तरह से देखेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे, छांट देंगे इसको, यहाँ से छांट के कट कर देंगे दोनों साइड। अब हमें जो बैक में टक्स लगता है उसको लगाना है, जो पीठ पे लगता है। तो यहाँ से हमने सेंटर से इस तरह से निशान लेना है 4 इंच की चौड़ाई पे, और लंबाई हमने ली है 5 इंच, क्योंकि 1 इंच इसमें फोल्ड हो जाएगा नीचे की साइड, तो टोटल 4 होगा। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको टक्स देंगे और यही निशान हम दूसरी साइड भी ले लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये निशान दूसरी साइड भी आएगा और इसी निशान पर हम बैक साइड में टक्स दोनों तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों टक्स लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर फ्लावर अटैच करना है। उसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से पीसेस कट किए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। और इस पीस को मैंने 5 टुकड़ों में कट किया, 5 पीस टोटल मैंने कट किए हैं। अब इस पीस को, इस टुकड़े को इस तरह से लेंगे और एक फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच किया और जो साइड साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से छांट के कट करेंगे। अब इसको इस तरह से इसका कोना पकड़ के इस कोने पे लाएंगे और ये वाला कोना इस कोने पे, दोनों कोनों को सेम इस तरह से मिलाएंगे और बीच से इस तरह से इसको पकड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से फ्लावर का आकार में आ जाएगा, तो इसको बराबर से करके सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा इसका लुक, इस तरह से फ्लावर बनेगा। और सेम ऐसे ही हमने 5 फ्लावर तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया। अब इस कपड़े को हम सारे फ्लावर में जो तैयार है इसको छांट के निकाल देंगे और इसका लुक देखिए, फ्लावर हमारा इस तरह से होगा। और इस तरह से हम एक के बाद एक रखते हुए इसको फ्लावर का आकार देकर ब्लाउज में अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल लिया है इस तरह से, और यहाँ पर फ्लावर को लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से, पिन अप करते जाएंगे ताकि अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाए। पांचों इस तरह से रखकर फ्लावर को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद सुई से इसको इसी में टाँकेंगे। देखिए इस तरह से हम एक के बाद अब सुई से इसको इसमें टाँकेंगे। तो इस तरह से देखिए सुई को हमने लिया है, इसमें इसको इस तरह से रखेंगे और एक के बाद इसको अच्छे से इसमें टाँक के इसको अच्छे से प्रॉपर बढ़िया से सेट कर लेंगे। इसको हम अच्छे से हर एक डिज़ाइन को अच्छे से टाँक लेंगे ताकि प्रॉपर बढ़िया से फ्लावर का लुक आए। और इसमें हमें मोती या बटन अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बटन टाइप की मोती अटैच कर दी है और प्रॉपर हमारा ब्लाउज का बैक साइड का पार्ट रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।